Hello students, I am Jitin Kumar Pandey and all of you are welcomed in my e-class. Today we will study the second part of the lesson number 3rd of class 9th English, and the chapter name is The Little Girl. We have already studied the 5 points and today we will start from the 6. And in last points we have already discussed that the Kezia has torn up the paper, his father's paper, to fill the edge scrap in the pin cushion. अर्थात केजिया ने अपने पिताजी के जन्मदिन पर जो कुशन गिफ्ट करना था उसमें स्क्रैप के रूप में उनके इम्पॉर्टेंट ऑफिस के पेपर को फाड़ कर भर दिया था। और फिर जब ये बात उसके घर वालों को पता चल जाती है, उसकी मम्मी पूछती है तो फिर क्या होता है। पता चलने के बाद मैं कहती है, एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वाज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। हाथों को अपने पीछे करके, यानी उसकी माँ शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर, उसकी माँ खींच करके उसे वहाँ पर लाती है जहाँ पर उसके पिताजी पेसिंग टू एंड फ्रो, यानी इधर उधर घूमना टहलना, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, अपने पीठ के पीछे हाथ करके घूम रहे थे। एंड ही सेड शार्पली, और कहते हैं वेल, अच्छा ऐसा हुआ। एंड मदर एक्सप्लेन, और माँ उनके सामने सारी स्थिति एक्सप्लेन करती है। ही स्टॉप्ड, वह रुक गए। एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, और उस बच्ची को देखने लगे अर्थात घूरने लगे। और फिर पूछते हैं, डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा कर दिया है। और लड़की जो उनकी है केजिया, हकलाती हुई कहती है, नो नो नो, शी विस्पर्ड, ऐसा वो धीरे से बोलती है। मदर का मतलब मदर ऑफ केजिया, गो टू, कहते हैं गो अप टू हर रूम, इस लड़की के कमरे में जाइए। एंड फेच देम डाउन द डायमंड थिंग्स, और उन चीज़ों को नीचे ले आइए। एंड सी, और देखिए, दैट द चाइल्ड पुश टू बेड दिस स्टैंड, और उसी कुशन पर उसे इसी समय बिस्तर पर लिटा दीजिए जिसके लिए इसने फाड़ दिया था। नेक्स्ट पॉइंट में है, क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, क्राइंग माने रोना चिल्लाना, टू मच बहुत ज़्यादा रो थी, टू एक्सप्लेन करने के लिए, अर्थात वो इतना रो रही थी कि अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। शी ले इन द शेडो रूम वॉचिंग इन द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, और वह अपने कमरे के शेडो मीन्स अंधेरे में लेटी हुई थी और क्या देख रही थी, शाम के समय कम होती हुई लाइट में जो डिफरेंट टाइप के शेप्स परछाइयाँ बन रही थी उन्हें देख रही थी। और उसे फील हो रहा था कि परछाइयाँ भी थोड़ी उदास टाइप की हैं। देन, और तब, केम इन टू द रूम, देन फादर केम इन टू द रूम, और फिर पिताजी उसके कमरे में आते हैं, विद अ रूलर इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में एक रूलर यानी एक छड़ी ले करके। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, और वो कहते हैं मैं तुम्हारी पिटाई करने जा रहा हूँ। और ये कहती है, ओह नो, नहीं नहीं, सी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाती है, हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ, और बेड पर जो कपड़ा बिछा था, जो शीट चादर बिछी थी, उसके अंदर घुस जाती है। ही पुल्ड देम असाइड, और पिताजी उस चादर को एक तरफ कर देते हैं। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, और उसे आदेश देते हैं कि तुम सिट अप, बैठ जाओ। एंड होल्ड योर हैंड्स, होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथों को बाहर फैलाओ। यू मस्ट बी टॉट वंस, एक बार तुम्हें जरूर ये पाठ पढ़ाना होगा, फॉर ऑल, हमेशा के लिए, दैट नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, जो तुझसे संबंधित नहीं है उसे टच मत करिए। उन्होंने कहा तुम्हें पाठ पढ़ाना पड़ेगा जिससे तुम दूसरे की चीज़ों को मत छुओ। ही पुल्ड देम असाइड, बट ही वॉज फॉर योर बर्थडे, हकलाते हुए कहती है, लेकिन पिताजी तो आपके बर्थडे के लिए था। डाउन कम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, और उसके उस गुलाबी रंग के छोटे छोटे हाथों पर वो छड़ी गिरती है, अर्थात पड़ती है, अर्थात वो मार देते हैं, पिटाई करते हैं। आवर्स लेटर, और घंटों के बाद में, व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन अ शाल, रैप मीन्स लपेट लेना, ग्रैंड मदर उसे अपनी एक शॉल में लपेट लेती हैं। एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, और एक रॉकिंग चेयर यानी जो आराम कुर्सी होती है, जो झूलती है, झूले वाली कुर्सी पर लेके उसे रॉक करती हैं, झुलाती हैं। एंड द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, और चाइल्ड जो बच्ची है केजिया, क्लंग मीन्स चिपक जाना, टू हर सॉफ्ट बॉडी, और अपनी दादी के उस मुलायम शरीर से चिपक जाती हैं, यानी उनसे लिपट जाती है। वॉट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, सी सॉफ्ट, और सिसकते, सॉफ्ट मीन्स सिसकना, और सिसकते हुए कहती है कि दादी,
ईश्वर ने फादर क्यों बनाए, यानी पिताजी को क्यों बनाया। हियर इज़ अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, और वो कहते हैं मेरी प्यारी बच्ची यहाँ एक साफ़ रुमाल है। ब्लो योर नोज़, अपने नाक साफ़ कर लो। गो टू स्लीप, और सो जाओ, पेट माने थपकी देती हैं। एंड यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, और सुबह तक तुम ये सब चीज़ें भूल जाओगी, यानी आपका ब्रेन वॉश हो जाएगा, फिर से फ्रेश हो जाएंगे। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर, मैंने आपके पिताजी को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया था, यानी बचाने की कोशिश की थी। बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, लेकिन इस रात को कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में थे उनके पेपर फाड़े जाने की वजह से। बट लेकिन द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन बच्ची सुबह तक नहीं बल्कि कभी नहीं भूली इस बात को। और नेक्स्ट टाइम, अगली बार, सी सा हिम, और जब भी अपने पिता को देखती थी, सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, अपने हाथों को अपने पीछे कर लेती थी, पीठ की तरफ। आ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और उसके चेहरे पर एक लालिमा फैल जाती थी, अर्थात डर के मारे चेहरा लाल हो जाता था। द मैकडोनल्ड लिव नेक्स्ट डोर, और अगले डोर पर, अगले दरवाजे पर, यानी पड़ोस में मिस्टर मैकडोनल्ड्स रहते थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके पास 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सा देम, लुकिंग माने देखते हुए, थ्रू मीन्स माध्यम से, आ गैप मीन्स एक गैप, इन द फेंस, जो फेंस में, फेंस का मतलब होता है, नेक्स्ट पेज पर एक फिगर बना हुआ है, आप देख लें। फेंस का मतलब चार दीवारी जो लकड़ी की बनी होती है, जैसे ये है, और इसमें जो टूटा हुआ गैप है, इसी के माध्यम से इनको मिस्टर मैकडोनल्ड को देखती हैं। और क्या कहती हैं, गैप इन द फेंस, और द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। टैग मीन्स है चिल्ड्रंस गेम, कैचिंग वन अनदर, एक दूसरे को पकड़ने का जो गेम होता है उसे टैग बोलते हैं। तो टैग गेम अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे, यानी पकड़म पकड़ाई कर रहे थे। द फादर, और जो पिता हैं, विद द बेबी, अपने बच्चों के साथ में ये गेम खेल रहे थे। उनका जो बच्चा है माओ, ऑन हिज शोल्डर, वह उनके कंधे पर है। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट, और 2 लड़कियां उनके कोट के पॉकेट को पकड़कर हैंग कर रही, लटक रही हैं। रैन राउंड, उनके चारों तरफ दौड़ रही हैं। एंड राउंड टू द फ्लावर बेड्स, और फ्लावर मीन्स फूल, बेड्स मीन्स क्यारियाँ, फूल की क्यारियों के आसपास उनकी कोट की जेब को पकड़कर घूम रही थी। शेकिंग विद द लाफ्टर, और हंसी से हिल डुल रही थी, अर्थात दौड़ रही थी। वंस, एक बार, शी सा द बॉयज टर्न अप हाउस ऑन हिम, और एक बार इसने देखा कि उनके बच्चों ने उनके ऊपर हाउस पाइप ही खोल दिया, यानी जिससे मोटी वाली पाइप जिससे पानी आता है वही उनके ऊपर डाल दिया, यानी पानी गिराया उनके ऊपर। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग एट ऑल द टाइम, और वो पूरे समय तक वो खाली हंस कर उन्हें पकड़ने का ही प्रयास करते रहे, अर्थात पिताजी की तरह पिटाई वगैरह नहीं किया। देन इट वॉज, सी डिसाइडेड देयर वेयर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ द फादर, और इस तरीके से उसने ये डिसाइड किया कि ज़रूर फादर के कई प्रकार होते हैं, यानी अलग अलग तरह के पिता होते हैं, कोई गुस्सा करता है, कोई खेलता है। सडनली, तभी अचानक क्या होता है, वन डे, एक दिन, मदर बिकेम इल, इसकी माँ बीमार हो जाती है। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और माँ और दादी दोनों लोग हॉस्पिटल चली जाती हैं। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद द एलिस द कुक, और इनके घर की जो कुक थी, खाना बनाने वाली थी, एलिस, उसके साथ ही घर में लेफ्ट माने बच जाती है, अलोन, अकेले रहती है। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, और पूरे दिन तक सारा कुछ तो ठीक था, यानी दिन आसानी से गुजर गया। देखिए बच्चों को कंधे पर बैठाए वो खेल रहे हैं अपने बच्चों के साथ, दिन तो गुजर जाता है। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड, लेकिन जो शाम को उसे सुलाने आती है, श्री गिरू सडनली अफ्रेड, तो यह अचानक डर जाती है केजिया शाम को सोते समय। नेक्स्ट पॉइंट है, वॉट विल आई डू, मैं क्या करूँगी, इफ़ आई हैव नाइट मेयर, नाइट मीन्स होता है बैड ड्रीम, बुरे सपने, अगर रात को मुझे खराब डरावने सपने आएंगे तो मैं क्या करूँगी, सी आस्क्ड, ऐसी वह पूछती है। आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स, और मुझे अक्सर रात को डरावने सपने आते हैं। एंड देन ग्रेनी टेक्स मी इन टू हर बेड, और उस समय ग्रेनी मीन्स दादी, ग्रैंड मदर, मुझे अपने बिस्तर पर ले जाती हैं। आई काइंड नॉट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, क्यों, क्योंकि अंधेरे में ऑल गेट्स, मुझे ऐसा लगता है, विस्परी, जैसे कोई कुछ कह रहा है, बोल रहा है, यानी तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं मुझे, मैं डर जाती हूँ। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस, और एलिस, उनकी कुक, कहती हैं कि बस आप सो जाइए। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उनके जूतों को, सॉरी, उनके मोजे को निकालती हुई। एंड डोंट यू स्क्रीम, और चिल्लाना मत, चिल्लाइए नहीं, क्यों, क्योंकि एंड वेक योर पुअर पा,
बेचारे अपने पिताजी को तुम जगा लोगी चिल्लाकर, यानी रात को डर के मारे चिल्लाना मत कि पिताजी जग जाएं। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर कम, लेकिन रात को वही पुराना नाइट मेयर आता है, पुराना डरावना सपना। द बचर विद द नाइफ, बचर मीन्स कसाई, विद द नाइफ एक छुरा चाकू लेकर के, एंड अ रोप और एक रस्सी लिया होता है। हु केम नियर एंड नियर, जो उसके पास और पास आता जाता है। स्माइलिंग दैट डियरफुल स्माइल, और उसकी जो स्माइलिंग होती है वो बड़ी ही डियरफुल यानी डरावनी होती है। वाइल, जबकि शी कुड नॉट मूव, वो हिल डुल ही नहीं पा रही होती है। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, केवल चुपचाप स्थिर खड़ी रहती है, यानी भाग भी नहीं पाती है डर के मारे। और क्राइंग आउट, और चिल्लाती है। ग्रैंड माँ शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, और ग्रैंड माँ चिल्लाती है, चिल्लाते हुए सी वोक अप शिवरिंग, शिवर मीन्स काँपना, और वो काँपते हुए जग जाती है और देखती है कि उसके पिताजी उसके बेड के बिसाइड बगल में हैं। अ कैंडल इन हिज हैंड्स, और उनके हाथ में कैंडल है। व्हाट द मैटर ही सेड, और वो कहते हैं क्या बात है। और बच्ची कहती है ओह अरे, अ बचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी, मुझे दादी माँ चाहिए, क्यों मेरे पीछे एक बचर पड़ा हुआ, अ नाइफ है, मुझे काट देगा। ही ब्ल्यू आउट द कैंडल, वो फूंक मारकर कैंडल को बुझा देते हैं। बेंड डाउन, झुकते हैं, एंड काट अप द चाइल्ड इन हिज हार्म, और अपने बाहों में भुजाओं में बच्ची को उठा लेते हैं। कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और पैसेज से होते हुए यानी गलियारे से होते हुए एक बड़े से बेडरूम में आ जाते हैं। आ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, जहाँ पर बेड पर न्यूज़पेपर पड़ा था। ही पुट अवे द पेपर, वो पेपर को एक तरफ रख देते हैं। देन केयरफुली टक अप द चाइल्ड, और फिर ध्यानपूर्वक यानी बड़ी ही सावधानी से बच्चे को बिस्तर पर लिटा देते हैं। ही ले डाउन बिसाइड हर, उसके पास में खुद भी लेट जाते हैं। हाफ अस्लीप स्टिल, अभी भी बच्ची आधी नींद में है यानी ठीक से सोई नहीं है। स्टिल, और फिर भी। विद द बचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम, और उसे ऐसा लग रहा अभी भी वह कसाई यहीं आसपास में है और मुस्कुरा रहा है। इस वजह से डर जाती है। एंड शी क्रेप्ट माने रेंग जाना, क्लोज टू हिम, वो अपने पिताजी के पास चली जाती है सरक कर। स्नगल्ड हर हेड, और अपना हेड छुपा लेती है अंडर हिज आर्म, उनकी भुजाओं के नीचे, उनके कंधे के बीच में अपना सर डाल लेती है। एंड हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनके शर्ट को कस के पकड़ लेती है यानी चिपक जाती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, सी ले स्टिल, और वह चुपचाप लेटी रहती है क्योंकि पिताजी से चिपक करके थे। डार्क डिड नॉट मैटर, अब उसे अंधेरे से डर नहीं लग रहा था। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर, पिताजी कहते हैं मेरे पैरों में अपना पैर रब कर लो, रगड़ लो, जिससे तुम्हारे पैर भी गर्म हो जाएं। टायर्ड आउट, थकान की वजह से ही सेल्फ्ड बिफोर द लिटिल गर्ल, और इस बच्ची से पहले ही वो अपनी थकान की वजह से सो जाते हैं। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, और उसे बड़ी ही फ़नी फीलिंग आती है बच्ची को। पुअर फादर, बेचारे पापा, नॉट सो बिग, इतने भी बड़े नहीं हैं। आफ्टर ऑल, जितना वो सोचती थी कि बहुत बड़े हैं, आगे हम लोगों ने पढ़ा था उन्हें राक्षस जैसा बड़ा बताया था, कह रही इतने भी बड़े नहीं हैं। एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, अब उनका कोई ख्याल भी रखने वाला नहीं है। ही वॉज हार्डर दैन ग्रैंड मदर, और वो ग्रैंड मदर से ज़्यादा हार्ड हैं, कठोर हैं। दादी माँ की बॉडी चूँकि बूढ़ी हो गई थी इसलिए मुलायम हो गई थी, पिताजी की बॉडी अभी टाइट थी। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन ये हार्डनेस चुभने वाली नहीं थी बल्कि अच्छी लग रही थी। एंड एवरी डे, और प्रत्येक दिन ही हैड टू वर्क, उन्हें काम पर जाना पड़ता है। एंड वॉज टू ट्राई टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड, और इसीलिए अपनी थकान की वजह से मिस्टर मैकडोनल्ड नहीं बन पाते कि शाम को खेलें। ही हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, और शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, और उनकी वो खूबसूरत से जो पेपर थे, सुंदर सी लिखावट थी, उन सब कुछ फाड़ दिया था। सी स्ट्रीट सडनली, अचानक वह हिलती है, कांप जाती है और सिसकियाँ लेने लगती है। व्हाट्स द मैटर, आज द फादर, पिताजी उसके हिलने पर फिर से थोड़े से जग जाते हैं और पूछते हैं क्या मसला है, क्या बात है। अनदर ड्रीम, कोई दूसरा सपना आ गया। लड़की कहती है ओह अरे, सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा सर आपके हृदय पर है, अर्थात सीने पर उसने सर रखा हुआ था। आई कैन हियर इट गोइंग, और मैं सुन सकती हूँ कि यह चल रहा है यानी धड़क रहा है। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, और कहती प्यारे पिताजी आपने कितना बड़ा हार्ट पाया है, मैं फालतू में आपसे नफरत करती थी। दैट्स ऑल, ये कहानी आपकी पूरी हो गई है लेसन।
इसके आंसर्स आप लोग लिख लीजिएगा। थैंक यू।